हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार ट्रैवल गाइड में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे डेस्टिनेशन की जो हर ट्रैवलर का ड्रीम होता है और इसका नाम है लद्दाख। लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, एक महसूस है। ये जगह आपको एडवेंचर, शांति और नेचर का एक अनोखा कॉम्बिनेशन देती है। यहाँ के स्नो कैप्ड माउंटेन्स, टर्कोइश ब्लू लेक्स, खुले आसमान और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एक अलग ही वाइब देते हैं। आप चाहे बाइक राइड करें, ट्रैकिंग करें या सिर्फ इस खूबसूरती को महसूस करें, लद्दाख सबके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। लेकिन यहाँ का ट्रिप प्लान करने के लिए एक सही इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लद्दाख कैसे जाएं, क्या क्या एक्सप्लोर करें और एक बजट फ्रेंडली ट्रिप कैसे प्लान करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में जो आपको मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और जो गलती मैंने की थी वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और जो जरूरी बातें मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ ना, उससे आप अपना पैसा और टाइम दोनों ही बचा सकते हो। लद्दाख जाने का सबसे बेस्ट टाइम अप्रैल से सितंबर है, क्योंकि इस टाइम पर लद्दाख में काफी कम ठंड होती है और सारे रोड्स ओपन होते हैं, तो आप बिना किसी परेशानी के सारी जगहों को आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि लद्दाख कैसे पहुंचे। दोस्तों, आप लद्दाख बाय बस, बाय एयर और बाय बाइक जा सकते हो, और मैंने लद्दाख को इन तीनों तरीकों से एक्सप्लोर किया है। तो अगर आप पूरी वीडियो को देखते हो तो आप समझ जाओगे कैसे। अगर आप लद्दाख बाय रोड जाना चाहते हो, चाहे आप बाइक से जाओ या बस से जाओ, तो आपके पास दो रास्ते हैं, मनाली लेह हाईवे और श्रीनगर लेह हाईवे। और दोनों के केस में पैसा और टाइम खूब लगने वाला है और थकोगे अलग। और मेरे पास भी आपकी तरह ना ज्यादा पैसा है, ना ज्यादा टाइम, और ना ही ऐसे जिगरी दोस्त जो मेरे साथ बाइक से लद्दाख जाने के लिए रेडी हो। और मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना लद्दाख जाने के लिए, वो बाय एयर है। क्योंकि अगर आप बाय रोड बस से भी जाते हो ना, तो आपके पैसे शायद ज्यादा ही लग जाए एज कम्पेयर टू अगर आप बाय एयर जा रहे हो तो। और फ्लाइट सबसे फास्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन है। और दिल्ली से लेह का एरियल जर्नी सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का होता है, पर जो व्यू आपको इस फ्लाइट में मिलेंगे वो जिंदगी भर याद रहे। और दोस्तों, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप लद्दाख चाहे कैसे भी जाओ, बट लाइफ में ना एक बार आपको लद्दाख बाय एयर भी जाना चाहिए। ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं, बल्कि एक एडवेंचर की शुरुआत है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इसके 1 महीने बाद लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हो, तो मेरी मानो अभी टिकट ही बुक कर लो। क्योंकि अगर आप 1 महीने पहले टिकट बुक करते हो मेरी तरह, तो आपको जो टिकट है 7,500 के अंदर ही पड़ेगा। और सिर्फ लद्दाख जाने की ही टिकट बुक करना, वापस आने की नहीं, क्योंकि हम लद्दाख वापस किसी और रास्ते से आएंगे, तो वो बताऊंगा वीडियो में आपको आगे कैसे। तो अगर आपने फ्लाइट से जाने का डिसाइड कर लिया है, तो मेरी तरह आप भी अपनी फ्लाइट की टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग वाली ही रखना। जैसे कि मेरी फ्लाइट की टाइमिंग 9:30 बजे थी और मैं 11 बजे के अंदर ले पहुंच गया था, और यहीं से हमारा डे फर्स्ट स्टार्ट भी हो जाता है। ले एयरपोर्ट पहुंचते ही नजारे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ये दुनिया का हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट में से एक है, जिसकी एल्टीट्यूड 11,562 फीट है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आपको टैक्सी स्टैंड दिख जाएगा, जहां से आप अपने होटल के लिए टैक्सी बुक कर सकते हो। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ओला उबर काम नहीं करते हैं, ना ही यहाँ से आपको कोई शेयरिंग कैब मिलेगी। तो कैब के आपके मिनिमम 100 रुपीज तो लगने ही वाले हैं, और चार्जेस इस पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो होटल है वो एयरपोर्ट से कितनी दूर है। मेरे होटल का डिस्टेंस लगभग 3 से 4 किलोमीटर था, और इसके लिए मुझे 550 रुपए पे करने पड़े थे। ले जाने से 2-3 हफ्ते पहले ही आप अपना होटल एडवांस में बुक कर लेना। तो अगर आप भी चाहो तो इस होटल में स्टे कर सकते हो, जिसमें मैंने स्टे किया था, और इसके चार्जेस है 1500 रुपीज पर डे। तो ले में होटल कहाँ बुक करे, कैसे बुक करे, इससे रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब आप ले पहुंच चुके हो, और अब यहाँ से आपका चैलेंज स्टार्ट हो जाता है, जो कि है एक्लेमेटाइजेशन का। तो ले की हाइट काफी ऊपर होने की वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम है, तो आप यहाँ पर एल्टीट्यूड सिकनेस,
AMS या एक्यूट माउंटेन सिकनेस फेस कर सकते हो, जिसके सिम्टम्स होते हैं हेडेक, नोजिया, फटीग, डिजीनेस। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे आप एल्टीट्यूड सिकनेस या AMS से बच सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, अल्कोहल और हैवी फूड को अवॉइड करें और अपने साथ डाइमॉक्स नाम की मेडिसिन रख लें और अपने होटल रूम में ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करें। और रेस्ट करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सो जाना, तो मेरी वाली गलती तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं अपने होटल पहुंचकर थोड़ी देर के लिए सो गया था और उठने के बाद मेरी जो हालत हुई थी ना, मैं बता नहीं सकता। 3 से 4 घंटे रेस्ट करने के बाद आप ले मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो और बेस्ट सनसेट व्यू के लिए शांति स्तूपा जरूर जाएं। सेकंड डे में आप सबसे पहले जाकर बाइक रेंट करें, तो आपको 1300 से 1500 रुपए के पर डे के अकॉर्डिंग आराम से मिल जाएगी। और अगर आप नुब्रा वैली, पैंगोंग, डिस्किट बाइक से ही एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कम से कम 5 दिन के लिए बाइक रेंट करना। तो बाइक रेंट करने के बाद आप ले के लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने निकल जाओ, जैसे ले पैलेस, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, मैग्नेटिक हिल, हॉल ऑफ फेम, संगम पॉइंट। सेकंड डे आपका पूरा ले के लोकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में निकल जाएगा। और दोस्तों मेरी बात मानना भाई, एनर्जी बचा के रखना, क्योंकि असली मजा तो आपको थर्ड डे से आने वाला है। डे थर्ड, तो यहाँ से आपकी स्पेशल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए लोग स्पेशल लद्दाख आना चाहते हैं, क्योंकि अब आप एक्सप्लोर करने निकलोगे ले टू नुब्रा वैली वाया खरदुंगला, जो कि है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो मैंने ये पूरा सर्किट 3 दिन में कंप्लीट किया था और आप भी कर सकते हो। और इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, बाइक, प्राइवेट टैक्सी या ट्रैवलर। टैक्सी के चार्जेस आपको 3 दिन के 13,000 से 16,000 रुपए के बीच में पड़ सकता है। ट्रैवलर के चार्जेस आपको 5,000 से 6,000 पर पर्सन पड़ सकता है। बट यार मेरी मानो ना, तो बाइक से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और बाइक के थ्रू जो आप रास्ते को एक्सप्लोर करोगे, जो ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी ना, वो ना ट्रैवलर से मिल सकती है, ना वो टैक्सी से मिलेगी। और अगर आप बाइक से एक्सप्लोर करने का सोच रहे हो तो बाइक को पूरे अच्छे से चेक कर ले, ध्यान दें कि उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर बाय चांस इन एनी केस हमारी बाइक खराब हो जाती है तो हमें लेने के देने पड़ सकते हैं। रास्ते में आपको कोई भी मैकेनिक शॉप नहीं मिलेगी और आपको मैकेनिक बुलाना पड़ेगा, जिसका आप 10,000 से 12,000 का खर्चा पड़ सकता है। नुब्रा वैली के लिए निकलने से पहले आपको इनर लाइन परमिट लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आपको 450 रुपीज पर पर्सन पड़ेगा। और साथ ही में ध्यान दे कि आप नुब्रा वैली जाने से 1-2 दिन पहले ही ये परमिट ले ले। और अब आपको एक प्रो टिप्स देता हूँ जिससे आपके पैसे बच सकते हैं। तो जब आप नुब्रा वैली के लिए निकलोगे तो 3 दिन तक आप बाहर ही रहने वाले हो, तो इसका मतलब आप होटल नहीं आओगे या अपने रूम पर नहीं आओगे। तो इससे अच्छा होगा कि आप होटल चेकआउट कर लेना और आपके साथ जो एक्स्ट्रा सामान होगा वो आप रिसेप्शन पे ही रखवा देना। इससे आपके 3 दिन के होटल के पैसे बच जाएंगे। और अगर आप मेरी तरह बाइक से ही नुब्रा वैली वाला सर्किट कंप्लीट करने जा रहे हो तो इस बात का ध्यान दे कि रास्ते में आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो ले में ही आप अपनी बाइक की टंकी फुल करवा लें। और नुब्रा वैली निकलने से पहले इस बात का भी जरूर ध्यान दे कि रास्ते में आपको काफी ज्यादा ठंड मिल सकती है, तो आप अपने आप को अच्छे तरीके से पैक करके ही निकले। और आप भी कोशिश करना कि आप सुबह 7 बजे निकल जाना। और बिलीव मी, ये रोड जर्नी लाइफ का सबसे एपिक एक्सपीरियंस बन जाएगा। अगर आप सुबह 7 बजे निकल जाते हो तो आप 12 बजे तक खरदुंगला पहुंच जाओगे, और जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होती है पर एक्साइटमेंट हाई, और रोड काफी नैरो और विंडिंग है, सो ड्राइव केयरफुली। खरदुंगला के बाद रोड थोड़े रफ हो जाते हैं, लेकिन सीनरी बस कहती है रुक जाओ। एक तरफ माउंटेन, दूसरी तरफ डीप वैली, और आपको पूरा 360 डिग्री का सिनेमैटिक व्यू मिलता है। जैसे ही आप नुब्रा एंटर करते हो, लैंडस्केप सडनली चेंज हो जाता है, ड्राई माउंटेन से लश ग्रीन वैली, जैसे लद्दाख का दूसरा फेज स्टार्ट हो गया हो। अगर आप बीच में ज्यादा रुके कॉन्टिन्यूस ड्राइव करते हो तो लगभग 6 से 7 बजे तक आप डिस्किट या हुंडर पहुंच जाओगे। तो मर्जी आपकी है, आपको डिस्किट रुकना है या हुंडर। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप हुंडर में रुके, क्योंकि हुंडर में आपको बजट फ्रेंडली होम स्टे या कैंप आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आराम से 1500 रुपए के अंदर अंदर कैंप मिल जाएगा। तो हुंडर में आपको सस्ते में कहाँ स्टे करना चाहिए, वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्ड डे रेस्ट करने के बाद आप 4th डे डिस्किट मोनेस्ट्री, हुंडर सैंड ड्यून एक्सप्लोर करके निकल जाओ पैंगोंग के लिए। और साथ ही में इस बात का भी ध्यान दे कि पैंगोंग निकलने से पहले आप अपनी बाइक की टंकी दोबारा रिफिल करा ले, क्योंकि आपको पैंगोंग तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। और साथ ही में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि डिस्किट में आपको पेट्रोल पंप के पास बाइक मैकेनिक की शॉप मिलेगी, तो एक बार आप अपनी बाइक जरूर चेक करा लें। तो सुबह की ठंडी हवा, नुब्रा का सुकून, और मेरी तरह आप भी निकल पड़ना अपनी दूसरी ड्रीम डेस्टिनेशन के लिए, जिसका नाम है पैंगोंग लेक या पैंगोंग तोसो।
डिस्किट से पैंगोंग तक का ये सफर थोड़ा वाइल्ड है, थोड़ा रो है, बट है पूरा एडवेंचरस। डिस्किट से पैंगोंग जाने के लिए जो बेस्ट रूट है वो है श्योक रिवर रूट। शॉर्ट है पर है अनप्रेडिक्टेबल। रास्ते में आपको ऐसे विजुअल मिलेंगे जहां एक तरफ माउंटेन्स, दूसरी तरफ श्योक रिवर और बीच में एक नैरो सी ट्रेल, जैसे लगेगा नेचर खुद एक पेंटिंग बन गया हो। इस रूट की असली चैलेंज है इसकी रोड कंडीशन। कभी कच्चा रास्ता, कभी पानी का स्ट्रीम क्रॉस करनी पड़ती है। ट्रस्ट योर ड्राइव और राइड विद फुल कोश। रास्ते में दूर दूर तक आपको शायद ही कोई ढाबा मिलेगा, तो अपने साथ पानी की बोतल और लाइट स्नैक कैरी करना मत भूलना। 5-6 घंटे राइड के बाद जब पैंगोंग दिखता है ना, बस दिल खुश हो जाता है। क्रिस्टल ब्लू वाटर, स्नो पीक माउंटेन्स, साइलेंस इतना सुंदर कि कैमरा भी इस ब्यूटी को जस्टिफाई नहीं कर पाता। पैंगोंग में आपको स्टे करने के लिए आराम से कैंप या कॉटेज मिल जाएगा, जिसके चार्जेस 2000 से लेकर 3000 के बीच में होगा। बाकी आप कितना लग्जूरियस सिलेक्ट करते हो, चार्जेस उस पर भी डिपेंड करता है। पैंगोंग में मैं जिस कॉटेज में रुका था उसके चार्जेस 2500 रुपीज पर डे का था, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड था। तो अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो 4th डे आपका पूरा डिस्किट से पैंगोंग पहुंचने में निकल जाएगा। तो 5th डे आप पैंगोंग लेक एक्सप्लोर करने के बाद वापस लेक के लिए निकल लो। तो पैंगोंग से ले जाने के लिए हमें वापस सेम रूट फॉलो नहीं करना है, इस बार रूट डिफरेंट होगा जो चांगला पास होकर जाएगा। पैंगोंग से ले तक का डिस्टेंस लगभग 160 किलोमीटर का है, जिसमें आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे डिपेंडिंग ऑन रोड एंड वेदर कंडीशन। शुरुआत में आपको रोड काफी ठीक मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे हाइट बढ़ती है थ्रिल भी बढ़ता है। चांगला पास दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक है। यहाँ की रोड काफी नैरो, स्टीप और कभी कभी फ्रोजन भी हो जाती है, सो ड्राइव केयरफुली। और जब आप चांगला से नीचे आते हो तो नजारे दोबारा बदल जाते हैं, स्नो से ग्रीनरी में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके आपका ले नुब्रा वैली पैंगोंग का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ले पहुंचने के बाद आप थका हुआ तो फील करोगे, लेकिन दिल भर के यादों के साथ। ले नुब्रा पैंगोंग सर्किट ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं होता है, ये आपके लिए एक कंप्लीट इमोशन बन जाता है। 5th डे आप शाम तक ही ले पहुंच पाते हो और आप काफी ज्यादा थक भी जाते हो, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप थोड़ा रेस्ट ही करें और नेक्स्ट डे घूमने की सोचें। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका 5th डे में लद्दाख का ट्रिप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो 6th डे में आपके जो 1st और 2nd डे के कुछ लोकल टूरिस्ट प्लेसेस बच गए थे, वो आप एक्सप्लोर करके वापस शाम तक घर के लिए निकल सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ ले से वापस घर जाने का जो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो याद करो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैंने लद्दाख को बाय एयर, बाय बस, बाय बाइक एक्सप्लोर किया है। तो अगर आप भी लद्दाख बाय फ्लाइट आते हो तो आप भी लद्दाख को बाय एयर और बाय बाइक एक्सप्लोर कर चुके हो। तो मैं लद्दाख से वापस गुड़गांव आया था श्रीनगर होकर। तो जितने पैसों में आपकी वापस फ्लाइट की टिकट होती है, उसी पैसों में आप घर भी पहुंच जाओगे, जिसमें आप श्रीनगर भी घूम लोगे। बट इसके लिए आपके पास 2 दिन और एक्स्ट्रा होना चाहिए। ले से श्रीनगर जाने के लिए आपको आराम से शेयरिंग कैब मिल जाती है, जिसके चार्जेस 2000 से 3000 रुपए के बीच में होते हैं, जिसको आप ले बस स्टैंड पर जाकर आपको वहां पर काफी सारे कैब ड्राइवर मिल जाएंगे, जिनसे आप अपनी बुकिंग कर सकते हो। ले से श्रीनगर के लिए कैब हर शाम को निकलती है, तो आप एक दिन पहले या मॉर्निंग में जाकर अपनी सीट बुक करवा लें। तो अगर आप शाम को ले से निकल जाते हो तो नेक्स्ट डे आप सुबह तक आराम से श्रीनगर पहुंच जाओगे। और जिस दिन आप श्रीनगर पहुंचोगे, आप श्रीनगर घूमकर नेक्स्ट डे अपने घर के लिए निकल सकते हो। और मैंने भी ऐसा ही किया था और खर्चा मुझे एक फ्लाइट की टिकट के बराबर ही पड़ा, और इसमें यह हुआ कि मैंने श्रीनगर भी घूम लिया। तो ये रहा लास्ट में आपका लद्दाख ट्रिप का बजट ब्रेकडाउन, जहां पर आपके पैसे खर्च होने ही होने हैं। बजट ट्रिप आपका 25 से 30 हजार रुपए के बीच में बैठेगा। कंफर्ट ट्रिप 35 से 50 हजार रुपए के बीच में, और लग्जरी ट्रिप तो ये आपके ऊपर है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं उसमें आपके 60 हजार रुपए के आसपास लग जाएंगे या इससे भी ऊपर। तो दोस्तों ये था लद्दाख का एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके ट्रिप प्लानिंग में हेल्प करेगा और आपके सफर को और भी अमेजिंग बनाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो बनाने में काफी टाइम और मेहनत लगती है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करें, मैं जरूर जवाब दूंगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।